आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। हरियाणा के बाद उत्तराखंड के किसान भी नए कृषि सुधारों के समर्थन में आगे आए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर नए कानूनों को बताया किसान हितैषी। प्रदेश में कल से भाजपा संभाग स्तर पर किसान सम्मेलन आयोजित कर करेगी कृषि कानूनों पर भ्रम दूर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 392 करोड़ रुपए से ज्यादा की सिंचाई परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा, अगले 3 वर्षों में देश का सर्वाधिक विकसित राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। और भोपाल, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी, ठंडी हवाओं और कोहरे से बढ़ी सर्दी। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के किसानों ने नए कृषि कानूनों के प्रति अपना समर्थन जताया है। किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से नई दिल्ली में मुलाकात की। श्री तोमर ने कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए किसानों का धन्यवाद किया। संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों ने कानूनों को समझ लिया है और उनके पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए हैं। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। ये किसानों का तीसरा प्रतिनिधिमंडल है जिसने श्री तोमर से मुलाकात कर कृषि कानूनों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। इससे पहले हरियाणा के किसानों के 2 प्रतिनिधिमंडलों ने श्री तोमर से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों के प्रति समर्थन जताया था। कृषि कानून के समर्थन में भाजपा द्वारा कल से प्रदेश में 2 दिन तक किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। संभाग स्तर पर होने वाले इन किसान सम्मेलनों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित केंद्रीय मंत्रीगण और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी संबोधित करेंगे। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने आज ग्वालियर में पत्रकारों को बताया कि 16 दिसंबर को शहर में आयोजित किसान सम्मेलन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधित करेंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा किसानों से मुखातिब होंगे। भाजपा विधायक गिरीश गौतम ने भी आज सतना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म नहीं होगी। कटनी में विधायक संजय पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि बिल को किसानों के हित में बताया। इस बीच मुरैना में आज नुक्कड़ सभा के जरिए भाजपा नेताओं ने किसान बिल की खूबियों से किसानों को रूबरू कराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल से 392 करोड़ 16 लाख रुपए की सिंचाई परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा है कि पहले राज्य में 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी, जिसे बढ़ाकर 41 लाख हेक्टेयर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब इसे और बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 27 बड़े बांध, 47 मध्यम और 287 छोटे बांध बनाकर 65 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 1-1 इंच खेती की जमीन को सिंचित करना है। अपनी सरकार का लक्ष्य है हर बच्चे की पढ़ाई, हर बीमार को दवाई, हर खेत के लिए सिंचाई, हर गरीब मजदूर की भलाई, हर युवा के हाथ में कमाई, हर नारी नारायणी कहलाई, गांव शहर घर घर में सफाई, ना कोई ढोंग ना कोई ढिलाई और हर माफिया की धुलाई। एक तरफ जहां हम बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं बना रहे हैं, वहां दूसरी तरफ जहां बड़ी सिंचाई योजना बनना संभव नहीं होती, वहां हमने कहा गांव गांव में जलाशय बनाओ, बैराज बनाओ। हमारा लक्ष्य है 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प में मध्य प्रदेश तत्पर है। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। इस मामले में इस दौरान मुख्यमंत्री ने अलीराजपुर के सेजगांव निवासी कृषक वीरेंद्र सिंह पटेल और बैतूल जिले के सुरेश बुआड़े से चर्चा की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की थीम के जरिए अगले 3 वर्षों में मध्यप्रदेश देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बनेगा। भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव के शुभारंभ के अवसर पर श्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश ने वर्ष 2003 के बाद अधोसंरचना के साथ साथ कृषि, सिंचाई, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों में भी अपने सामाजिक दायित्व बोध जगाने की आवश्यकता है, तभी हम आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने वर्चुअल कॉन्क्लेव के माध्यम से सम्मिलित हो रहे उद्योगपतियों से प्रदेश के विकास में खुले दिल से भागीदारी दर्ज कराने की अपील की। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 30,605 रोगियों के ठीक होने के साथ ही देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 95% हो गई है। अब तक 93,88,159 रोगी ठीक हो चुके हैं। इधर प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 2,24,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से करीब 2,08,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में 428 नए मरीज मिले हैं। वहीं देवास में 11 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। छिंदवाड़ा में 16 नए मरीज मिले हैं। अनूपपुर जिले में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। लगातार हो रही जांचों में कोई संक्रमितों का न मिलना जिले के लोगों द्वारा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दर्शाता है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज प्राप्त 229 रिपोर्ट में से एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आगरमालवा के वॉलीबॉल कोच पवन उछारिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना के खिलाफ शुरू किए गए जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। श्री उछारिया ने कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। आज जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि कोरोना महामारी पूरे संसार में एक काल की तरह बनकर आई है, जिसकी अभी तक पूरी दुनिया में दवाई नहीं बन पाई है। सारी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तब तक दवाई नहीं बन पा रही है तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। उसकी दवाई सिर्फ यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूरी बनाएं। भारत सरकार द्वारा जो बनाया गया नियम है उन नियमों का पालन करें, लोगों को जागरूक करें, समय समय पर साबुन से और सैनिटाइजर से अपने हाथों को धोते रहें। पिछले 4 दिनों से हो रही मावठे की बारिश के बाद अब प्रदेश में ठंड जोरों पर है। भोपाल सहित कई जिले पूरी तरह से कोहरे के आगोश में हैं और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। ठंडी हवाओं ने लोगों को कपकपा देने पर मजबूर कर दिया है। कटनी और रायसेन में बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि मावठे की बारिश रबी फसलों के लिए लाभदायक बताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक वातावरण में नमी कुछ कम होना शुरू होगी। इससे दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने लगेगी। साथ ही रात के तापमान में गिरावट होगी। 2 दिन बाद प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर कड़ाके की ठंड शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उज्जैन, अशोकनगर, ग्वालियर, गुना, छतरपुर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, जबलपुर, होशंगाबाद और सीहोर जिले में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा के हनुवंतिया में कल से जल महोत्सव शुरू होगा। पन्ना जिले की पवई से विधायक प्रहलाद सिंह लोधी ने भ्रमण के दौरान रैपुरा क्षेत्र के ग्राम रुपझिर में मोटरसाइकिल से अवैध रूप से बेचे जाने के लिए ले जाई जा रही शराब पकड़ी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के बाद उत्तराखंड के किसान भी नए कृषि सुधारों के समर्थन में आए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर नए कानूनों को बताया किसान हितैषी। प्रदेश में कल से भाजपा संभाग स्तर पर किसान सम्मेलन आयोजित कर करेगी कृषि कानूनों पर भ्रम दूर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 392 करोड़ रुपए से ज्यादा की सिंचाई परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा, अगले 3 वर्षों में देश का सर्वाधिक विकसित राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। और भोपाल, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी। ठंडी हवाओं और कोहरे से बढ़ी सर्दी। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।